कहाँ नौकरी ढूंढोगे आप लोग, कहाँ कहाँ भूख मांगते फिरोगे। जब हमारे बच्चों का अब नौकरी का समय आ गया है, पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक की तरफ और साइंस, वकालत और कॉमर्स की तरफ गतिमान हमारे बच्चे हो रहे हैं, और इसी समय ही जब आरक्षण खत्म हो जाता है तो बेरोजगारी बढ़ेगी या रोजगारी होगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आप देख लेना, जिनकी आबादी 15% है इस देश में, उनके लिए 61% आरक्षण दे दिया। अब कल्पना करिए, हर ऑफिस में, हर तहसील में, है न्याय सुप्रीम कोर्ट में या तहसील में या हमारे राज्य की कोर्टों में, हाई कोर्ट में, उनके ही बच्चे होंगे। इसीलिए कहा कि हमारे बच्चे यदि नहीं बन पाएंगे, कहाँ से बन पाएंगे। इसलिए जयपाल सिंह मुंडा ने जो विचार अपने समाज के प्रति दर्शाया था उन जमाने में, वो उन जमाने से भाग गए। क्योंकि भीमराव आम्बेडकर जी जो बड़ौदा में थे तो एक जो प्यून भी फाइल फेंक देता था, हाथ में पानी भी नहीं देता था। ये परिस्थिति जयपाल सिंह मुंडा ने देखी है, और जयपाल सिंह मुंडा भी अस्पृश्यता के शिकार बने हुए हैं। और इसलिए 1928 के बाद वे कभी भी हॉकी नहीं खेले। ध्यानचंद जी को कैप्टन बनाया गया। हालांकि हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी बहुत ही शानदार प्लेयर होते हुए भी इस प्रकार का अन्याय हुआ, काले गोरे वाला अन्याय आज भी वो चलता आ रहा है। तो जो बृहद झारखंड अपने आदिवासियों के लिए हक अधिकार स्वतंत्र रूप से मिले, इसलिए उन्होंने 1938 में बृहद झारखंड की कल्पना उन्होंने प्रस्तुत की थी। और आगे चलते हुए जीवित तो नहीं रहे हम, आज जो युद्ध कर रहे हैं, आज हम जो लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम काम कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने बृहद झारखंड की कल्पना की, और शिबू सोरेन ने वो बृहद झारखंड तो नहीं हुआ। कई इलाके हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाके छूट गए, हम बृहद झारखंड नहीं बना पाए, पर एक कल्पना थी उनकी, वो झारखंड की कल्पना तो साकार हुई। उसके पीछे ये भाव था कि मेरे आदिवासियों के लिए, मेरे समाज के लिए जितना भी बन सके इतना कर जाऊं, ये भावना थी। दूसरी बात यह है कि भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। भारत रत्न, अरे जिन्होंने संविधान सभा में, जो संविधान सभा के सदस्य थे और आदिवासी के आरक्षण दिलाने की भूमिका में, इसके बाद ही ठक्कर कमेटी की रचना हुई, और ठक्कर कमेटी ने 7.5% अनामत की संविधान सभा में जो गर्जना की, हमारे डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी ने, उसके बाद ही हमें ये 7.5% आरक्षण मिला, नहीं तो वो नहीं मिलता। आज वनवासी कहा जाता है। 1951 से लेकर 1971 तक आदिवासियों को न जाने कई नामों से नवाजा गया है। ओरिजिनल, एनिमीज, ट्राइब्स, पता नहीं अब डॉक्टर साहब को पता होगा, डॉक्टर जी को कि अब कौन सा नाम हमारा आएगा, पता नहीं है। लड़ाई लड़ रही है, आप समर्थन करते हैं, पूरे भारतवर्ष में जाए, अपने विचार प्रस्तुत करें, क्योंकि लोग आपको सुनने वाले बैठे हुए हैं। पर हमारा कोई ठिकाना वो नहीं है, हमारा घर नहीं लगता। हम आदिवासी है या नहीं ये भी पता नहीं, क्योंकि कई लोगों ने तो वनवासी कह दिया। हम आदिवासी आदिवासी आदिवासी, हम जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में चिल्ला रहे हैं,
पर ये स्वीकार्य है या नहीं पता नहीं। और ये सभी कॉलमें 2021 की जनगणना में रखी हुई है, कॉलम होना चाहिए। 2021 की जनगणना में हमारी कॉलम होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आदिवासियों की आबादी कितनी है? कैसे पता चलेगा कि आदिवासी कौन है? कैसे पता चलेगा कि पूरे भारतवर्ष में कितनी आबादी है? वो कैसे पता चलेगा? इसलिए ये कॉलम अवश्य होना चाहिए। और अगर नहीं होती है तो पूरे भारत में आंदोलन करने की तैयारी भी हमें रखनी चाहिए। अगर हम आंदोलन नहीं करते, अभी का हमारे बहन जी ने बहुत वो एक पंक्ति कही, बहुत ही अच्छा एक बार फिर से हो जाए तो ये पंक्ति कि जो एक बार दोबारा हो जाए ताकि हमारे कोडलेस दो जी राम जी, आप क्या कर रहे हो यार? कोडलेस दो इधर सामने। ये पंक्ति बहुत ही ध्यान से आप सुनना, बहुत ही ध्यान से। बच्चों के लिए तो खास, ये बच्चों के लिए तो खास बहुत ध्यान से सुनना। मरना है तो संघर्ष करते करते समाज के लिए मरो, बस कायर बनकर मरना तो क्या मरना है? अन्याय से लड़ते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। फैसला आपके हाथ में है, आप गुलाम बने रहना चाहते हैं या देश के लिए लड़कर के जीतना चाहते हैं। धन्यवाद। ये जयपाल मंडानी जिंदा है तो जिंदगी की जीत नहीं है। हमारे ये सालाल साहब पे बहुत ही अच्छा लाजवाब है। पर जो बहन जी ने जो बात करी है, हमें वही जिंदगी जीना चाहिए, वही ताकत दिखाना चाहिए। हमारे समाज में लड़ते लड़ते अगर हमें मौत भी आ जाती है तो भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लोग तो कहेंगे कि समाज के लिए मरेंगे, जब मरेंगे समाज के लिए तब हमारी पूजा होगी, नाम हमारे बनेगा, दुनिया याद करेगी। आज लोग कृष्ण को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, गांधी को याद करते हैं, ज्योतिबा फुले को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया, समाज के लिए मरे, समाज के लिए जिए, और इसलिए उन्हें आज पूरी दुनिया याद करती है। हमें भी हमारे समाज के लिए जीना होगा, आदिवासियों के लिए जीना होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संघर्ष करके जीना होगा, और संघर्ष करके हमें और हक और अधिकार इन सरकारों से, इन गद्दार सरकारों से हमें छीनना होगा, छीन कर लेना होगा। अगर हम छीनेंगे नहीं तो हमें वो मुफ्त में नहीं देंगे। इसलिए मैं जयपाल सिंह मुंडा की इस अवसर पर 1952 से लेकर 1970 तक वो सांसद रहे, बिहार के मुख्यमंत्री पद तक रहे। जब तक वो मृत्यु के शरण हुए तब तक वो सांसद रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि वे मरांग गोमके सही में वो सभी के आदिवासी समुदाय के एक उच्च कक्षा के, उच्च कोटि के नेता ये लोग मानते थे। आशा करता हूँ कि आप भी श्री जयपाल सिंह मुंडा को आगे रखते हुए, उनके यादों को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़े और समाज के लिए, समाज के हित में काम करें। ये प्रार्थना करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी।